सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार से फिर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने जय की इस सत्र में। और अपन शांति पथ प्रदर्शन जो जिनेन्द्र पंडित जी ने लिखी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा 9th सेशन है। उसमें हम अध्याय 9 से लेके 12 तक की जो चर्चा कर रहे हैं उसका ये चौथा पार्ट है। और डॉक्टर विभा जी ने जैसे पहले के 3 सेशन लिए हैं, इन 4 चैप्टर के लिए, तो आज उनका ये चौथा सेशन रहेगा। और जैसे हमने सुनिश्चित किया है कि हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को, स्पीकर के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप करेंगे क्योंकि हमने वो शुरू में किया था। तो मैं स्किप करते हुए डॉक्टर विभा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार चौथा सेशन ले रहे हैं और आज का भी सेशन आप ले रहे हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी आप कष्ट को झेलते हुए हम सबका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विभा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये मौका दिया है कि मैं कुछ पढ़ सकूं और अपने आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये पार्ट नंबर 12 है। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है, हाँ। हाँ। तो ये पार्ट नंबर 12 है। उसका टॉपिक है नियतिवाद। लास्ट टाइम हमने जो लिया था वो कार्य कारण व्यवस्था ली थी। और उस कार्य कारण व्यवस्था में बहुत अच्छे से हमें समझ में आया था कि 5 मेन अंग हैं। और उन 5 अंग में पहला था स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, नियति और भवितव्य। तो लास्ट टाइम हमने केवल 3 को डिस्कस किया था, स्वभाव, निमित्त और पुरुषार्थ। बाकी 2 जो बचे हैं, नियति और भवितव्यता, ये हम आज लेंगे। तो अब इसमें हमने सबसे पहले लिया है नियति। नियति और भवितव्यता को हेडिंग दिया। और इसमें हाँ, भवितव्यता को हेडिंग दिया है। उसमें इस चैप्टर में हम 8 हेडिंग पढ़ेंगे नियति की सिद्धि की। पहले हम ये देखेंगे कि नियति को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि नियति सच्ची में है और नियति क्या चीज है। उसमें जैसे ही नियति की सिद्धि करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उछल के आते हैं। तो हम उन प्रश्नों को देखेंगे, वो कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बाकी ऐसे हजारों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो जिस बेसिस पे हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, उसी बेसिस पे हम बाकी प्रश्नों को भी समझ पाएंगे, फिर हम अपने आप कर पाएंगे। तो नियति और पुरुषार्थ में क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब नियति आप कह रहे हैं तो इसका मतलब पुरुषार्थ का कोई काम ही नहीं है। फिर नियति और निमित्त में ऐसे ही होता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। फिर कहते हैं अकाल मृत्यु, फिर तो कुछ होती नहीं। आगम आज्ञा और सर्वांगी मैत्री, इस तरह से हम ये 8 टॉपिक करेंगे इसके अंडर। पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी से जल्दी कर पाऊं ना। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नियति और भवितव्यता क्या होती है। तो ये कार्य व्यवस्था के चौथा और पांचवा अंग आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले प्रश्न है, नियति क्या कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, कोई गुण है, कोई पर्याय है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। नियति तो केवल उस काल का नाम है जिसमें कि कोई विवक्षित कार्य सिद्ध होता है। तो उसमें क्या है, ये केवल एक काल का नाम है। परंतु इसी प्रकार जो भवितव्यता है वो कार्य का नाम है। भवितव्य भी है जो मात्र उस कार्य का नाम है जो कि उस काल में सिद्ध होना है। तो हमने क्या देखा कि नियति काल का नाम है और भवितव्यता कार्य का नाम है, जबकि हम व्यवहार में इन दोनों को बहुत जगह इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियति का निर्देश आगम में काल लब्धि से किया गया है। काल लब्धि कह दीजिए, नियति कह दीजिए, कुछ भी कहिए, किसी भी नाम से कहिए, ये एक ही चीज को दर्शाता है। तो इसका मतलब हम इसमें से थोड़े पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि नियति जो है वो काल सूचक है और जो भवितव्य है वो भाव सूचक है। जिस पदार्थ को, अब हमें ये जो है, अगर हम ये की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो आगे का हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, परंतु समझेंगे तो बहुत यूजफुल है हमारी दैनिकचर्या में, हमारे जीवन यापन में, हमारे जो भी काम होते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सबको समझने में बहुत ज्यादा सहायक है। जिससे कि कषाय ऑलमोस्ट निल होती है, बहुत ही कम हो जाती है कषाय, और कषाय कम होती है तो बंधन बहुत कम हो जाता है। तो अब नियति में क्या कहा, जिस पदार्थ को जहां, जब, जिस प्रकार से, जिस निमित्त के द्वारा, जिस पुरुषार्थ के द्वारा जो कार्य, और कार्य को हमने भवितव्य बोला था, इसलिए यहाँ पे लिखा है जो कार्य या भवितव्य करना होता है, वह पदार्थ वहां। अब आप ऊपर का सेंटेंस देखिएगा, उसी का मैंने वर्ड्स लिए हैं, जहां लिया था तो यहाँ वहां लिया है, वहां जब लिया था या तब लिया है, वहां जिस प्रकार से लिया था उसी प्रकार से, उसी निमित्त के द्वारा, उसी प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा। मतलब जो चीज फिक्स थी बिल्कुल वही चीज आ रही है द्वारा, जिस वही कार्य या भवितव्य निश्चित रूप से करता है। जिसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें जिनेंद्र या देवेंद्र कोई भी फेर फार करने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, नियति फिक्स्ड है, उसमें अगर मैं फेर फार करने की कोशिश भी करती हूँ तो वो मेरी सार्थक नहीं होती, फलीभूत नहीं होती। अगर मैं ज्ञान धारा के अनुरूप करूं, मैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करूंगी, कर्म धारा और ज्ञान धारा, जो कि हमने शुरू में डिस्कस, हम इन दोनों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको अगर हम आगे देखें तो बाकी भी अगर धर्म देखें, बाकी भी संप्रदाय देखें, तो सभी संप्रदाय ये एग्री करते हैं कि भविष्यग्राही ज्ञान, सभी संप्रदाय एग्री करते हैं। और उसी में हमारा जैन दर्शन भी भविष्यग्राही ज्ञान को स्वीकार करता है। तो अब भविष्यग्राही ज्ञान क्या, जो भविष्य की चीजों को आज जान ले। तो उसमें चार प्रकार के ज्ञानों का विवरण किया गया है। अवधि ज्ञान, वो ज्ञान जो जो भी चीज है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूरे एग्जाम्पल नहीं है। घटपट आदि दृष्ट कारकों, जो दृष्ट से आंखों से कार्य हो रही हैं, जो देख सकती हो, मानवीय व्यापार धंधों को, जन्म मरण को, धन लाभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको क्या करते हैं, स्थूल कार्यों को कई वर्ष पहले से जान लेते हैं। जो आगे फ्यूचर में होना है उसको मैं आज प्रत्यक्ष जानती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट करना रह गया। कार्यों को वर्तमान में ही प्रत्यक्ष वत देखता हूँ, जैसे प्रत्यक्ष अभी हो रहा हो ऐसे मैं देखता हूँ कौन से कार्य को जो फ्यूचर के हैं। तो उसको हम अवधि ज्ञान कहते हैं। निमित्त ज्ञान, अब अवधि ज्ञान और निमित्त ज्ञान में फर्क होता है। ये भी फ्यूचर का ज्ञान बताता है, अवधि ज्ञानवत प्रत्यक्ष नहीं होता, निश्चित जरूर होता है। तो जिस ज्ञान से मैं आगे का पता लगाती हूँ जो कि निश्चित है, परंतु उतना क्लैरिटी, उतना प्रत्यक्ष नहीं होता जितना अवधि ज्ञान होता है, उसे हम निमित्त ज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्य ग्रहण का निश्चित समय बताने वाला ज्ञान। तो ये बहुत तरह के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। थर्ड, मन पर्य ज्ञान। वो मन पर्य ज्ञान क्या है, फ्यूचर, देखिए जितने भी हैं ये भविष्यग्राही ज्ञान है। इसका मतलब क्या होगा, जो विकल्प हमारे हैं, जो मेरी सोच है, वो अदृष्ट है। ऊपर अवधि ज्ञान में मैंने दृष्ट वर्ड लिया था, यहाँ अदृष्ट लिया है। तो उसमें क्या है, उन विकल्प, अभी वहां तो स्थूल पदार्थों को जान रहे थे, यहाँ मैं दूसरे के मन में जो विकल्प उठ रहे हैं उनको प्रत्यक्ष जान लेना मन पर्य ज्ञान कहलाता है। ठीक है। फोर्थ वन, केवल ज्ञान, जो कि बहुत विशुद्ध ज्ञान है। 13वें गुण स्थान में हम देखते हैं हो जाता है सारे ही घातिया कर्म को झड़ने से, खत्म होने से। तो उन्होंने क्या कहा, वो केवल ज्ञान जिस ज्ञान में
जड़ चेतन सकल चराचर सूक्ष्म स्थूल दृष्ट अदृश्य शुद्ध अशुद्ध स्वाभाविक विभाविक भूत वर्तमान भविष्य। मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, परंतु मतलब सभी चीज का उनको ज्ञान होता है कि सर्व कार्यों को हस्त कमलवत। हस्त कमलवत मतलब इतने प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इतना प्रत्यक्ष झलकता है भगवान के ज्ञान में, जैसे कि हाथ में कमल रखा हो। इतना प्रत्यक्ष झलकता है, दिखता है। वो बहुत ही व्यापक होता है, वो निर्विकल्प होता है। सबसे बड़ी बात है कि वो निर्विकल्प होते हैं, जबकि पहला अवधि निमित्त और मन पर्याय भविष्यग्राही तो चारों ही हैं, परंतु वो विकल्पात्मक होते हैं। और चौथा जो केवल ज्ञान है, वो निर्विकल्प होता है, उसमें पदार्थ झलकते हैं और राग नहीं होता, इसलिए कोई बंधन नहीं है। आगे देखिएगा, नियति की सिद्धि। अब जो सेकंड टॉपिक हमने लिया था कि नियति हम कह रहे हैं, भवितव्यता हम कह रहे हैं, परंतु उसको प्रूफ तो करिए कि उसकी सिद्धि कैसे होगी। तो अब ये इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। नियति कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, ये हमने पहले भी बताया था। कोई द्रव्य नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। ये केवल उस काल का नाम है जिसमें कोई विवक्षित कार्य सिद्ध होता है। तो इसका मतलब अगर हम इस डेफिनेशन को लें, तो हमें ये बात मानना पड़ेगा कि जैसा कार्य आगे भविष्य में होना होगा, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये बार बार आएगा। कार्य आगे भविष्य में होना होगा जो मुझे आज नहीं पता है, वैसा ही वह ज्ञान वर्तमान में जानता है। और जैसा वह जानता है वैसा ही होगा। मतलब कि जैसा फ्यूचर में होना है, मेरा ज्ञान आज वर्तमान में वो ही जानेगा, और जैसा मैं जान रही हूं वैसा ही भविष्य में होना होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान ने जाना है, अब ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, कार्य के पॉइंट से नहीं। ज्ञान ने जाना है, इसलिए वैसा नहीं होता। आज मैंने जान लिया कि कल ये काम होना है, तो आज मैंने जाना है इसलिए कल ऐसा नहीं होगा, परंतु कल ऐसा होना है, इसलिए होना निश्चित है, इसलिए आज मेरा ज्ञान वैसा जानता है। तो इसको बहुत ही सुंदरता से दर्पण का एग्जाम्पल देते हैं कि दर्पण में जैसा प्रतिबिंब पड़ रहा है, मैं दर्पण के आगे खड़ी हूं या कोई वस्तु दर्पण के आगे है, वो गंदी है, अच्छी है, टेढ़ी है, सुंदर है, जैसी भी है, जैसी वस्तु है वैसा उसका प्रतिबिंब दर्पण पे पड़ेगा। बट दर्पण में एक भी विकल्प नहीं उठेगा, राग द्वेष नहीं होगा कि अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, कुछ नहीं। तो जिस प्रकार जैसा पदार्थ उसके सामने विद्यमान है, उसी प्रकार ज्ञान में भी प्रत्यक्ष हो रहा है। निश्चित रूप से वैसा ही ज्ञेय, वैसा ही कार्य उसके सामने विद्यमान है जो कि फ्यूचर में होगा। तो इस प्रकार का ज्ञान से नियति सिद्ध हो जाती है कि जैसा होना है, जैसे भगवान के ज्ञान में आगे झलका है, वैसा ही नियति फिक्स्ड है। मैं कुछ भी कर लूं, वो नियति के अकॉर्डिंगली होगा। परंतु अभी हम आगे बात करेंगे कि पांचों समवाय वैसे ही मिलेंगे। आगे देखते हैं। तो अब जब नियति की सिद्धि कर दी, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए। ये नहीं कि केवल यही 7 प्रश्न देते हैं। नियति को स्वीकार करने पर पुरुषार्थ का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। मेरा ख्याल ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी उठेंगे, फिर मैं पुरुषार्थ करूंगी क्यों, जब आपने अभी कह दिया कि नियति के अनुसार ही सारा काम होना है फ्यूचर में, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। एक प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा बात प्रश्न है। मोक्ष जब होनी होगी तब हो जाएगी, मैं साधना क्यों करूं, मैं अच्छे भाव क्यों करूं, मैं आत्मा का अनुभव क्यों करूं। ये प्रश्न उठना वाजिब है। मतलब मतलब इट्स क्या कहना चाहिए कि जरूरी, ये मतलब इम्प्लाइड है, आई शुड से। यदि पुरुषार्थ भी नियत है, तो मैं हर प्रकार से नियति के अधीन अधीन हो गया। अब वो कहते हैं पुरुषार्थ भी नियत है, फिक्स्ड है, तो वो कहते हैं फिर तो जैसा नियति कराएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं पंगु बन जाऊंगा। ये फिर प्रश्न उठता है।
चौथा कहता है कि निमित्त का मिलना भी तो नियत है। उन्होंने कहा जिस निमित्त से, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा था जिस निमित्त से जैसा कार्य होना है। तो अगर निमित्त भी मिलना नियत है तो जीवन के प्रत्येक कार्य में निमित्तों को ग्रहण त्याग का भी आवश्यकता क्या रह जाएगी कि ये वाला निमित्त तो अच्छा है मेरे लिए, ये खराब है। तो किसी को मैं ग्रहण करती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में और किसी को त्याग देती हूँ, तो कहते हैं फिर उसकी आवश्यकता क्यों रह गई। नेक्स्ट प्रश्न उठता है, नियति स्वीकार मैंने कर ली तो अकाल मृत्यु का तथा कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। भाई नियति है कि मेरी 80 साल की उम्र है तो मैं 80 साल में मर जाऊंगी। तो फिर कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण उदीरना, ये अकाल मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। छठा प्रश्न कहते हैं, आगम में नियति के स्वीकृति को मिथ्यात्व बताया है। ये हम बिल्कुल प्रूफ करेंगे कि कैसे कोमट सारची में और इसमें मिथ्यात्व बताया है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिथ्यात्व बताया है, परंतु एक्चुअली देखा जाए तो ये मिथ्यात्व नहीं है, ये अपेक्षाकृत उसमें मिथ्यात्व बताया है, परंतु ये मिथ्यात्व नहीं है। ये प्रूफ कर दिया जाएगा। फिर वो प्रश्न करते हैं, अगर मैं नियति को स्वीकार कर लूं तो वस्तु तो परतंत्र हो गई, तो वस्तु तो नियति के अकॉर्डिंगली होगी, तो वो तो परतंत्र हो गई। और आज से पहले, इससे पहले हमने जितना भी डिस्कशन किया है शांति पथ प्रदर्शन में, हर समय ये प्रूफ किया है कि वस्तु स्वतंत्र है। तो ये प्रश्न उठे, ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल सही है प्रश्न, जिज्ञासा उठी है जिसको अब आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, बहुत ही सुंदर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह विषय कर्म धारा का नहीं है। कौन सा विषय? जो नियति का विषय है, ये तो ज्ञान धारा का विषय है। और जहां जहां हमने ज्ञान धारा और कर्म धारा को मिक्स कर दिया, सेपरेट नहीं कर पाए, जबकि हमने उसमें बहुत अच्छे से समझा था कि कहाँ कर्म धारा और कहाँ ज्ञान धारा, तो वहां हमें ये बिल्कुल भी ये प्रश्न जो उठ रहे हैं नहीं उठेंगे। परंतु उन्होंने क्या कहा, ये भगवान का मेन मोटो है जो आगे लिखा है। यहाँ ज्ञाता दृष्टा बनाने की बात है। भगवान क्या चाह रहे हैं, मैं बाहर की चीजों में परिग्रह में ना लगूं, ना मेरे विषय कषाय हो, मैं तो ज्ञाता दृष्टा बनी रहूं। हृदय में प्रभुत्व उत्पन्न करने की बात है, वर्तमान में ही सर्वज्ञ बनाने की बात है, ज्ञान की महिमा दर्शाने की बात है। तो क्या हुई ये, अगर दो चार मैंने जो लिखा है, ये कौन सी बात है? ये तो अलौकिक बात है। परंतु जब हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो वो ये बात जो नियति की है वो नहीं समझ आएगी। उसमें हमेशा इस तरह के प्रश्न उठते रहेंगे। परंतु जब मैं अलौकिक दृष्टि से देखूंगी तो ये बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे प्रश्न उदित हो सकते हैं, जैसे जो होना था हुआ, करने वाले का क्या दोष? अभी मैंने गन से किसी को मार दिया, गोली लग गई, तो अब मैं क्या प्ली लेके चल रही हूँ? भाई ये तो फिक्स था कि मेरे निमित्त से उसको गोली लगनी थी। ठीक है, तो फिर मेरी गलती क्या है? तो इसका मतलब किसी की कोई गलती मानने की तो बात ही नहीं रह जाएगी। आचार्यों को यह सिद्धांत अगर मान्य है तो मुझे बताइए, आचार्य क्यों कह रहे हैं धर्म कर, आत्मा के स्वभाव को दे? वो उपदेश क्यों दिया? नियति क्या है? वस्तु है, द्रव्य है, गुण है या पर्याय? कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, अनेकांत के अनुसार नियति के सामने अनियति कैसे घटित होती है? ये फिर प्रश्न उठा कि अनियति, अनियति मतलब जो चीज फ्यूचर में फिक्स्ड है उसको मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, उसके लिए पुरुषार्थ करती हूँ, उसके लिए निमित्त जुटाती हूँ, उसका स्वभाव देखती हूँ। तो ये सारे प्रश्न कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर नॉट द होलसम वन। परंतु इन सबके पृथक पृथक उत्तर यहाँ देने बहुत मुश्किल है। तो हम जो जनरल उत्तर देंगे उसी में इन सब प्रश्नों के उत्तर गर्भित हो जाएंगे। अब हम एक एक लेंगे। नियति और पुरुषार्थ। पहला प्रश्न क्या लिखा था जब हमने स्लाइड, थर्ड नंबर स्लाइड पे लिखा था, नियति को स्वीकार कर लेने पर पुरुषार्थ का
जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। ये हमारा पहला प्रश्न था। मुझे आप बताइए, वस्तु के स्वभाव को पहले देखिए, जो हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वस्तु का स्वभाव परिवर्तनशील है, तो जो उसमें कांस्टेंट परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो निज परिणति है, वो ही उसका पुरुषार्थ है। लास्ट टाइम हमने ये प्रूफ किया था। जब वो ही उसका पुरुषार्थ है, तो वो उन्होंने, उसमें हमने लास्ट टाइम किया था, चाहे वस्तु चेतन हो या अचेतन हो, हर पदार्थ में परिणमन हो रहा है, तो वो ही उसका पुरुषार्थ है। परंतु अगर मुझे अवस्था विशेष चाहिए, तो उसके लिए बाहर का पुरुषार्थ आता है। और वो बाहर का पुरुषार्थ जब होता है, वो तो अनियति का है, वो तो नियति का है ही नहीं। तो जब स्वभाव का, अगर मैं कहती हूँ पुरुषार्थ का अभाव है, इसका मतलब स्वभाव का अभाव हो जाएगा। जब स्वभाव का अभाव हो जाएगा, तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। इसका मतलब बिना कोई ना कोई पुरुषार्थ किए जीव रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। अतः यह प्रश्न निरर्थक है, बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई बेस ही नहीं है। जब ये प्रूफ कर दिया गया कि पुरुषार्थ तो कांस्टेंट है, दो तरह के पुरुषार्थ दिख रहे हैं, एक इनबिल्ट वस्तु में, एक बाहरी। बाहरी अनियति है, और जो अंदर वाला पुरुषार्थ है, जो ऑटोमेटिक है, स्वभाव वाला है, वो तो नियत ही है। तो दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा, मोक्ष जब होनी होगी हो जाएगी, साधना क्यों करो? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, सब जनों के दिमाग में जरूर आएगा। परंतु मुझे आप बताइए, आज क्या मेरे को मकान बनाना है, बाहर का कोई भी काम है, क्या मैं बगैर पुरुषार्थ के उस चीज को ऑब्टेन कर पाती हूँ? तो क्या हुआ, लौकिक विषय हो या अलौकिक, किसी को भी अनुकूल बनाने का मेरे को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही दशाओं में, चाहे लौकिक में बात करूं या अलौकिक बात करूं, उसमें क्या है, करने धरने संबंधी विकल्प को छोड़कर जो कुछ हो रहा है या होने वाला है, उसे मुझे केवल देखना है, जानना है। तो क्या हुआ, ये मुझे आप और बताइए कि मोक्ष में तो मैंने कह दिया मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, उसे नियति पे छोड़ना चाहती हूँ, और संसार मार्ग में पुरुषार्थ को करना चाहती हूँ। तो ये मैं, मतलब इससे बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रूव्ड है कि मेरा अभिप्राय कर्म धारा में काम करने में है, ज्ञाता दृष्टा में, ज्ञान धारा में नहीं है। क्योंकि ज्ञान धारा में पुरुषार्थ होगा, तो वो नियत ही होगा। तो जब मेरा पुरुषार्थ ये होता है, जब मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ कि सब कुछ नियत है, तो वो मैं ज्ञान धारा में हूँ। बाहर में कुछ ना कुछ कल्पना के अनुसार जब मैं परिवर्तन करने का विकल्प करती हूँ, वो वैसा हो या ना हो, ये तो मेरी नियति के अनुसार हो। परंतु जब विकल्प करती हूँ, तो मैं कर्म धारा रूप पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जिसका आधार अनियति है। क्योंकि कार्य व्यवस्था को जो अनियत जानता है, वे वो ही जीव करने धरने का प्रयत्न करता है। और जो नियति को जानता है, विश्वास करता है, कर्म पे श्रद्धान रखता है, वो ज्ञान धारा रूप है। इसीलिए इसका कंक्लूजन निकाला गया कि कर्म धारा नियति के अनुरूप नहीं है, परंतु अनियति के अनुरूप है। इसलिए नियति में रहना ही ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ है, और अनिति अनियति में रहना ही कर्म धारा रूप पुरुषार्थ है। इसलिए हमने इसे बहुत अच्छे से बताया कि अनियति में रहना ही कर्म। वहीं पे अनियति जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो इसका मतलब मैं पुरुषार्थ में ये विश्वास करती हूँ कि पुरुषार्थ करूंगी तो 100% हो ही जाएगा कार्य। परंतु कई दफा मैं बाहरी पुरुषार्थ करती हूँ, हो भी जाता है, कई दफा करती हूँ नहीं भी होता। तो अगर मैंने पुरुषार्थ बाहरी किया और नियति में वैसा ही कार्य का होना लिखा था, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी पुरुषार्थ की वजह से हुआ। परंतु अनियति, अगर उसमें नियति में वैसा कार्य लिखा ही नहीं था, तो फिर वो पुरुषार्थ के बावजूद भी कार्य वैसा नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया गया है।
तो तीसरा प्रश्न, नियति के आधार अधीन होकर तो मैं पंगु बन जाऊंगा, मैं केवल एक पुतली बन जाऊंगा, मैं कुछ कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने फिर यही कहा कि जो अभी सेकंड में बोला था बिल्कुल वो ही है, कि मैं जब तक कर्म धारा रूप पुरुषार्थ करूंगा तब तक मुझे नियति पर विश्वास है ही नहीं। भाई मैं पुरुषार्थ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ये विश्वास नहीं है कि जैसा मेरी किस्मत में, जैसे नियति में लिखा है वैसा कार्य होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तब तक मुझे नियति पे विश्वास ही नहीं है, और जब नियति पे विश्वास ही नहीं है तो मैं उसके अधीन बन जाऊंगा। तो उस समय में क्या करूंगा? ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ को करता हुआ होऊंगा। तो फिर मैं पंगु बनूंगा कैसे? जब मुझे विश्वास ही हो गया नियति पे, तो फिर मैं पंगु हो ही नहीं। तो बहुत ही क्लियर कस्टल आंसर है इस तीसरे प्रश्न का। चौथा, निमित्तों का मिलना भी यदि नियत है तो फिर उसको ग्रहण त्याग करने की आवश्यकता ही क्यों है? अब आप बताइए, एक सिंपल, अभी हम नीचे का नहीं देखते, सिंपल प्रश्न उठता है कि मेरे को कोई कार्य करना है। मैं व्यवहार का सिंपल आपको बताती हूँ कि कोई कार्य करना है तो मेरे को उस कार्य को करने की रुचि होगी, तो मैं निमित्तों को जुटाने की कोशिश करूंगी। अब वो निमित्त मेरे अनुरूप होंगे तो मैं उन्हें रख लूंगी, उनके अनुरूप कार्य करूंगी, और प्रतिकूल होंगे तो उनको छोड़ दूं। यही है प्रैक्टिकली। अगर मैं उस चीज को भी यहाँ अप्लाई करूं तो प्रश्न तो ये कहता है मिलना भी अगर नियत है तो मैं क्यों करूं? तो आप बताइए, किसी भी कार्य को करने के लिए निमित्तों से पहले रुचि चाहिए, और रुचि के अनुसार मैं तत्सहायक निमित्तों को जुटाने का प्रयत्न करती हूँ। फिर उसके स्वरूप प्राप्ति होना, उसके फल स्वरूप जो प्राप्ति होगी, मेरे सोच के अनुसार या ना सोच के अनुसार, तो उसे भवितव्यता कहते हैं। अर्थात अनुकूल निमित्तों का ग्रहण और प्रतिकूल निमित्तों का मैं त्याग करती हूँ। बता, ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि सपोज मेरी रुचि, एक तो मेरा बाहर का है कि परिग्रह को करना है, मेरे को अपना स्टेटस बढ़ाना है, मेरे कंपनी में ऊपर सीईओ बनना है और समथिंग लाइक दैट, ओके। परंतु ये भी तो मैं उस तरह के निमित्तों को जुटाऊंगी। परंतु अगर मेरा धर्म या शांति की रुचि मेरे में जागृत हो गई, अभी मैं कर्म धारा में ही बाहर के ग्रस्त अवस्था में हूँ, उसी में रह रही हूँ, वही कार्य कर रही हूँ, तो क्या करूंगी? और शांति की रुचि जागृत हो गई, तो मैं धर्म के साधक निमित्तों का, जो धर्म में मेरे अनुकूल निमित्त होंगे, उसमें मेरे बढ़ने की रुचि को और बढ़ाएंगे, तो उनको ग्रहण करूंगी और बाधक निमित्तों को त्याग कर दूंगी। तो यही इस दिशा का पुरुषार्थ है, जो कि यह बता रहा है कि नियति या काललब्धि अब सुधर रही है, ये गई है नहीं होना चाहिए, रही है। तो ये बहुत सुंदर चीज है, यहीं पे हमें चलना है। जन्म जन्मांतर से, भवो भवो से मैं बाहर कर्म धारा रूप बाहर की चीजों में, संसार में पुरुषार्थ कर रही हूँ। परंतु अब अगर मेरी रुचि जागृत हुई है शांति को प्राप्त करने के लिए, धर्म में आगे अग्रसर बढ़ने के लिए, तो मैं धीरे धीरे बाहर के निमित्तों को, कर्म धारा रूप निमित्तों का को छोड़ते हुए धर्म के निमित्तों में बढ़ती चली जाऊंगी, और धीरे धीरे ज्ञान धारा में स्थित होती जाऊंगी। ये ट्रांस ओवर का टाइम है कि आप एक से कर्म धारा से ज्ञान धारा की तरफ प्रगतिशील हो रहे हैं। अब अगर मैं यही करूं तो वो रुचि शांति प्राप्ति की तरफ झुक गया, तो अनुकूल निमित्तों को ग्रहण करेगा, प्रतिकूल को त्याग करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो कर्म धारा भूमि पर स्थित रहते हुए धर्म के साधु का अनुष्ठान, विकल्पों के प्रति जागरूक, ये सबसे बड़ा काम है। विकल्पों के प्रति जागरूक होकर अपने विकल्प को देखो कि ये विकल्प किस वजह से आए हैं, उनका एनालिसिस करिए, उसके पर्याय पे काम करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। देव शास्त्र गुरु आदि की शरण में जाते हुए, ज्ञान धारा में प्रविष्ट होते हुए आगे बढ़ेगा ये जीव, और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ की भवितव्य। तो उन्होंने क्या कहा? लौकिक दिशा वाली तीव्र कर्म धारा को धीरे धीरे, अब पुरुषार्थ जब मैं करती जाऊंगी तो क्या होगा?
जो मेरी पुरुषार्थ है कर्मधारय में वो धीरे धीरे विराम पाती जाएगी, और शांति की दिशा वाली, क्या चीज है शांति की दिशा वाली? निर्विकल्पता, निमित्तों का ग्रहण और त्याग रूपी विकल्पों की मन धारा धीरे धीरे उदित होती जाएगी। यही है धर्म के मार्ग पर आगे अग्रसर होना। आगे वो नेक्स्ट कहते हैं निमित्तों को शार्थ। तो उन्होंने क्या कहा? सत्य पुरुषार्थ करें तो ही ये निमित्त सार्थक है, अन्यथा वे निमित्त निमित्त ही नहीं कहे जा सकते। आप ये बताओ, अगर मैं पूजा पाठ, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, पूजा पाठ सब कर रही हूँ और ये चाह रही हूँ मेरी ये चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए, मैं 40 दिन का नियम ले रही हूँ, मैं 10 दिन का नियम लिया, जो ठीक हो जाए, भगवान में कोई डिफेक्ट ना रहे, ठीक है? तो मैं क्या उस पूजा पाठ को मोक्ष मार्ग का निमित्त कह पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या कहा? निमित्त वो तब, वही पूजा निमित्त जब कब बनेगी, जब मैंने उस पूजा में इतना मन लगा के राग द्वेष क्रोध मान माया पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, कम से कम होकर वहां से हट रही हूँ और धार्मिक क्रियाओं का आश्रय ले रही हूँ, और फिर क्या होती हूँ, धीरे धीरे ज्ञान धारा में प्रवेश करती जाती हूँ, और साक्षी भाव से इस जगत का तमाशा देखती रहती हूँ। यही है सत्य पुरुषार्थ, यही है अनुभव का पुरुषार्थ, यही है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। तो उन्होंने छठा प्रश्न किया कि ये बताओ अकाल मृत्यु फिर क्यों? तो अब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला टॉपिक है, बहुत सारे इसमें आर्गुमेंट्स भी आते हैं, परंतु अगर इसका मेन बेसिस समझ लिया जाए तो मेरा ख्याल वो आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। नहीं तो इसी टॉपिक पे कई सेशंस लग जाते हैं डिस्कशन करते करते। तो आप बताइए, नियति को मैंने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, तो बताइए तो अकाल मृत्यु का क्या कॉन्सेप्ट रह गया? तो उन्होंने क्या कहा? नियति स्वीकार करने पर अकाल मृत्यु का तथा कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परंतु अब आगे देखिए, अकाल मृत्यु का वर्णन है आगम में, ये नहीं है ये गलत है, परंतु इसे ये दोनों को अपेक्षाकृत समझना पड़ेगा। अपेक्षाकृत कथन है, वो क्या कहते हैं? ये केवल जीव की सोच की अपेक्षा से कहा गया। मैंने ये सोचा कि मैं 80 साल तक जीऊंगी, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जनरल इतना मनुष्य जीता है, एवरेज आयु मान लीजिए। परंतु मरण मेरा सपोज 45 ईयर्स में हो जाता है, अत्यधिक एक्सीडेंट हो गया, अत्यधिक रक्तक्षय हो गया, शस्त्रघात हो गया, किसी ने विष ले दिया, अत्यधिक भय हो गया, संक्लेश आदि, ये कुछ लिखे गए हैं, इसके बहुत सारे और भी कारण हो जाते हैं। किसी भी कारण से हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस जीव का अकाल मरण हो गया। क्या, जब आपने कहा कि मेरा अकाल मरण हुआ, तो आपको क्या ये पक्का पता था कि मैं कितनी आयु बांध के आई हूं? ये तो एक जनरल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हमने ये अकाल मरण कह दिया। तो अकाल मरण क्या कहा कि जितनी आयु बंधे थे उतनी स्थिति पूरी नहीं की, क्यों? परंतु आयु बंधी थी, ये तो अभी किसी को नहीं पता ना कितनी आयु बंधी थी, ये तो हमने एग्जाम्पल लेके कर दिया कि एवरेज इतनी है और इतने में हो गया, तो हमने उसे अकाल कह दिया। यह अकाल मरण केवल कर्म भूमि के, अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या अकाल मरण सभी गतियों में हो सकता है? तो ये बहुत क्लियर किया गया है कि ये अकाल करना नियोग का विषय है, परंतु इसमें क्लैरिटी की गई है कि अकाल मरण केवल कर्म भूमि के मनुष्यों और तिर्यंशियों की भुज्यमान आयु, भुज्यमान आयु कहते हैं जो प्रेजेंट आयु में काट रही हूँ, जैसे मेरे केस में मनुष्य आयु काट रही हूँ, तो मेरी ये जो प्रेजेंट आयु है इसे बुच्यमान आयु कहेंगे। और सभी गतियों की बध्यमान आयु, बध्यमान आयु मतलब जो मैंने आज अगली भव के लिए बांधी है उसे बध्यमान आयु कहते हैं। बध्यमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उसमें अकाल मरण नहीं, अकाल मरण का कॉन्सेप्ट आगम में नहीं आया है। परंतु हाँ, जो भुज्यमान आयु, जो वर्तमान आयु, उसमें भी केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में अकाल मरण आया है।
बाकी जो विदेश क्षेत्र हैं उनमें नहीं आया है। जैसे आगे बताया है, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ववत कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर, अच्छा क्योंकि मैं वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, अभी आगे भी यूज करूंगी, अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा वगैरह, संक्रमण वगैरह, तो इसलिए यहाँ 1 मिनट में बताया गया है, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ववत कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण, कम होते हैं तो अपकर्षण, बढ़ते हैं तो उत्कर्षण कहते हैं, और उसकी प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, यहाँ मूल प्रकृति कभी नहीं पलटती है, केवल उत्तर प्रकृति, उसकी जो सब डिविजन होती है उसमें पलटा हो सकता है, तो संक्रमण कहते हैं। समय से पहले कर्म के उदय में लाना, जो कर्म को है वो सपोज मेरे 20 साल बाद उदय में आना था, परंतु वो अभी अभी आ गया भावों के अनु की वजह से, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उसे उदीर्णा कहते हैं। और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहते हैं। तो अकाल मृत्यु का संबंध आयु कर्म की उदीर्णा से है। तो जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है, मतलब यहाँ तो नहीं दिया है शांति पथ प्रदर्शन में, बट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दीपक में अभी तेल है, मेरी अभी आयु है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली, परंतु इतनी तेज हवा चली, चाहे वो आयु के लिए रक्षय हुआ, शस्त्रघात हुआ, विष भक्षण हुआ, कुछ भी हुआ, इतनी तेज हवा हुई कि वो दीपक समय से पहले बुझ गया। आगे देखिएगा, तो अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं तत्वार सूत्र के 53वें सूत्र के अनुसार। क्या उन्होंने कहा कि इन नीचे लिखित जीवों में अकाल मरण कभी नहीं हो सकता। औपाधिक जन्म वाले जीवों के, जो कि देव नारकी हैं, उनमें कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में देव और नारकी है। चरम शरीरी वाले जीव जो इस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और उत्तम देह है जिनके साथ दोनों चीज हैं, इधर नहीं है और है, उत्तम देह वाले, जैसे 169 महापुरुष वाले जीवों के एग्जाम्पल दिया गया है, इनके भी नहीं हो सकता। अगर इधर है तो नहीं होगा, दोनों है तो हो सकता है, दोनों है तो नहीं होगा, इधर है तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में गज कुमार मुनिराज हैं जो चरम शरीरी थे परंतु उत्तम देह वाले नहीं थे, इनका अकाल मरण हुआ। कृष्ण जी तो जो चरम शरीर ही नहीं थे परंतु उत्तम देह वाले थे, वो नारायण भी थे, दोनों में से एक ही लक्षण था, इसलिए अकाल मरण उनका हो गया। तो और तीसरा पॉइंट क्या है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों के, जैसे भोगुनी के मनुष्य और तिर्यन एग्जाम्पल दिया जाए। तो अब हमने और क्या कहा, अकाल मरण में आत्मा की अगली गति मृत्यु के समय के परिणाम और उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार होती है। तो उस समय, जिस समय अकाल मरण हुआ, उस समय उनके जो भी पूर्व संचित कर्म थे और उनका मृत्यु के समय जो परिणाम हुए परिणाम हुए, तो उसके अनुसार उनकी अगली गति की बंध जाएगी। और उन्होंने क्या कहा, कर्म पद पर्याय के अनुसार अकाल मृत्यु की सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमने शुरू में पहला पॉइंट लिखा था एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली, हमने उसे अकाल में कह दिया। परंतु आप मुझे बताइए, अभी हमने अभी ज्ञान देखा, अभी हमने भविष्य के ज्ञान देखे, तो आप बताओ, अगर मेरी मृत्यु 80 साल पहले बंधी, वो भी भगवान के ज्ञान में झलक गया, उनके भगवान के ज्ञान में ये भी झलक गया कि मेरी मृत्यु 45 साल में हो जाएगी, कैसे, किसी भी कारण से, सपोज उनके ज्ञान में झलका अत्यधिक रक्षय आदि के क्षय के कारण चलेगी, तो वो तो झलक चुकी है ना मृत्यु के आने से पहले, वो तो पहले ही झलक चुकी है। अगर वो पहले झलक चुकी है, 80 साल भी झलकी थी, 45 साल भी झलकी थी, तो इस अपेक्षा से मैं क्या कहूंगी, ये तो अकाल मरण नहीं। एक्चुअली इस अपेक्षा से अकाल मरण जैसी कोई चीज नहीं है। जब हम मानते हैं कि केवल ज्ञान में तो हर जीव के अनंतानंद जितना, हर जीव की हर पर्याय तीनों कालों की युगपत दिखाई झलकती है, तो आप देखिए ना, हर चीज फिक्स्ड है, इसका मतलब अकाल का कोई मतलब नहीं निकलता। तो जिस समय, परंतु फिर अकाल क्यों, उन्होंने क्या कहा, जिस समय अकाल मरण होता है तो बचे हुए आयु के निश्चय
जो कर्मों का ग्रुप निषेध उदीर्णा को प्राप्त होकर बहुत जल्दी जल्दी घिर जाते हैं। सपोज मेरे को किसी ने गोली मार दी, तो उसी समय में सारे मेरे जितने आयु के निषेध थे वो एकदम झड़ जाएंगे। परंतु मरण जिस समय हो रहा है उस समय आयु कर्म का एक भी निषेध नहीं बचेगा, पूर्ण होने पर ही होता है। तो आगे वो कहते हैं, छठा प्रश्न, नियति की स्वीकृति को आगम में मिथ्यात्व बताया है, तो उनके साथ विरोध आ जाएगा। तो कैसे विरोध आ जाएगा? उन्होंने ये कहा कि इसको मैं अपने वर्ड्स में छोटा सा बता देती हूँ। जैसे गोमटसार आदि ग्रंथों में इसे मिथ्यात्व लिखा है, परंतु वो किस अपेक्षा लिखा है ये हमें देखना पड़ेगा। किस अपेक्षा पे? क्योंकि आप देखिए, अगर जैसे यहाँ भी 5 समवाय हैं, तो 5 समवाय को मैं एक एक करके बता रही हूँ ना, और एक की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, तो इसका मतलब बाकी 4 की ये तो नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी 4 की भी इंपॉर्टेंस है। तो वहां भी इसी तरह से बताया गया कि जैसे वहां एकांत मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है जहां ये लिखा है, तो उसके 363 भेद बताए, तो मैंने यहाँ छोटे से में लिखा है अस्ति नास्ति जीवास्ति वगैरह, और 8 वादों को भी बताया गया था। उसमें से एक नियतिवाद भी है। तो जब उनको गुणा करके बताया गया तो 363 बैठे। अब जब वो एक की चीज का बात बता रहे हैं, तो वो कैसे कहा? उनको एकांत रूप से ग्रहण किया गया, मतलब अभी एक बात को बताया गया तो बाकियों को नहीं बताया गया। तो उसमें से अगर मैं उन एक दो को ही स्वीकार कर लूं और बाकियों का निषेध कर दूं, तो ये मानती हूं कि वो एकांतवाद हो जाएगा। परंतु उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि एक को मैं बता रहा हूं तो बाकियों का निषेध कर दो। उन्होंने एक दफा में वचन अपेक्षा से तो, या लिखने की अपेक्षा तो एक दफा में एक को ही बताया जाएगा ना। ये तो भगवान का ज्ञान है कि उसमें सब चीज युगपत झलक जाती है। तो यहाँ तो हम एक दफा में एक ही चीज को बताएंगे, तो इसलिए ये एकांत नहीं है, किसी भी अपेक्षा ये एकांत नहीं है। तो हमें क्या रखना है? व्यापक अनेकांत दृष्टि है, और वही सम्यक है। तो 7वां प्रश्न उन्होंने क्या कहा कि अगर नियति को स्वीकार कर लोगे तो वस्तु तो परतंत्र हो गई। तो परतंत्र तो नहीं है, ये तो स्वतंत्र वस्तु, तो ये हम मानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, चाहे आप चारों अनुयोगों में कहीं भी पढ़ लीजिए। हो सकता है शैली फर्क फर्क है, परंतु वस्तु स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। उसके उसके परिणमन में उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि निमित्त की बात स्वीकार करने पे वस्तु तो परतंत्र हो गई, कि निमित्त होगा तो काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। परंतु स्वभाव को कहता हूं तो वस्तु स्वभाव के अधीन हो कर परतंत्र होने लगती है, आर्ग्यूमेंट है श्रावक का। इसी तरह नियति आदि को स्वीकार करने पर वस्तु नियति पर परतंत्र से प्रतीत होने लगती है। तो वास्तव में क्या कहा, इसको मैंने एक एक को पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो वास्तव में पांचों समवायों का एक अखंड पिंड है। तो उसे देखने के लिए जो अखंड पिंड है उसको केवल ज्ञान धारा ही समर्थ है। कर्म धारा से तो मैं एक चीज को एक दफा में ही देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो अब इन सब चीजों की मैत्री कैसे करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिकली हम इसी को अप्लाई कर पाएंगे। कैसे करना है बताइए। अब आप जैसे नियति का है, नियति में आप समन्वय आचार्य का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें क्या है? समन्वय आचार्य को मैं बिल्कुल पूरी नहीं बताऊंगी, केवल इतना सा प्रकरण नियति वाला बताऊंगी। मेरे ख्याल सभी को ये प्रकरण पता है कि समन्वय आचार्यों को कौन सा, उनको बहुत ज्यादा एक्सेस में भूख लगने का रोग हो गया। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं कि मेरे को समाधि दे दीजिए, जिससे कि मैं क्योंकि मैं मूल गुण नहीं अपना पा रहा। परंतु गुरु क्योंकि अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने उनके को नहीं समाधि मरण दी, क्योंकि उनको दिखाई दे गया प्रत्यय कि इनके द्वारा तो बहुत कुछ धर्म में आगे होना है। अब ये देखिए, अगर वो पहले से फिक्स ना होता तो भगवान गुरु के ज्ञान में ये ना झलकता और ये ना होता। तो ये तो प्रत्यक्ष है कि नियति है, फिक्स्ड है। आप महावीर भगवान का एग्जाम्पल ले लीजिए, शेर की पर्याय को। तो जो उन्होंने मुनि महाराज ने, चारण रिद्धिदारी मुनि महाराज ने उनको उपदेश दिया,
तो आप क्या समझ रहे हो कि शेर के दिमाग में ये एक दफा नहीं आया होगा कि ये दोनों, उनको तो ये नहीं समझ आ रहा था ना, ये चारण मुनि है, दो मनुष्य हैं, मेरे सामने निडर खड़े हैं, तो क्या उनमें लगातार आया, जाति स्मरण हुआ, उन्होंने भी उनको देशना दी और एकदम सम्यक दर्शन हो गया। तो आप ये बताइए, क्या ये नियति नहीं थी? यहाँ इसी में शांति पथ प्रदर्शन में आता है एक एग्जाम्पल वर्णी जी का, कि वर्णी जी को किसी ज्योतिषी ने कहा कि अमुक दिन आप 9 बजे की ट्रेन से या 9 बजे यहाँ से वहां जाओगे शिखर जी। तो ये प्रूफ करना चाहते थे जान के कि ये मैंने ये इसको डिस्प्रूव करूंगा, तो वो बिल्कुल भूल गए, सब काम कर दिया। परंतु जिस दिन उन्होंने उनको कहा था ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कि जिस दिन जाएंगे उस दिन उनके सुबह ये हुआ कि मुझे तो शिखर जी की यात्रा करनी है। तो किसी भी तरह करके वो 9 बजे की ट्रेन में बैठ गए। जब वो ट्रेन में बैठ गए तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने कितनी कोशिश की कि ये ना ऐसा ना हो, परंतु जैसा होना था वैसा ही। तो इसलिए बहुत जबरदस्त ये ट्रुथ है कि हर चीज फिक्स्ड है, परंतु उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पुरुषार्थ ना करूं, मैं स्वभाव ना करूं। बस उन्हीं पॉइंट्स को लेके यहाँ पे लिखा गया है कि स्वभाव ना हो तो परिवर्तन नहीं होगा, और जैसा कार्य कैसे होगा, जितना चाहे जितना जोर लगा ले सब मिलकर। उनका केवल क्रक्स बताया गया है। यदि निमित्त ना हो तो परिवर्तन नहीं होगा, और निमित्त नहीं हो तो परिवर्तन न होगा। और काल काल नामक जो सामान्य निमित्त, जो हर काल में आपका हर समय परिणमन हो रहा है, जो सामान्य निमित्त ना हो तो तंतु परिणमेंगे नहीं। जब परिणमेंगे नहीं तो कार्य कैसे होगा? यदि पुरुषार्थ ना हो तो प्रवृत्ति ही ना हो। ठीक है। और बैठे रहेंगे स्वभाव, मेरा स्वभाव में है, मैं परिणमन बाहर के अनुसार कर सकती हूँ। जैसे मिट्टी घड़ा रूप बन सकती है, परंतु उसमें निमित्त या नियति पे हाथ नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जो मिट्टी है वो ऐसा का ऐसे रह जाएगी। यदि नियति ना हो तो हृदय में काम करने की रुचि नहीं जागृत होगी, तो उसमें पुरुषार्थ नहीं जागृत होगा। अगर भवितव्य ना हो तो कार्य ही ना होगा, क्योंकि कार्य का नाम ही तो भवितव्य है। तो जो जब कार्य ही नहीं तो सर्व अंगों का मिलना व्यर्थ है। तो अब एक इनमें मतलब वर्णी जी ने बहुत सुंदरता से प्रेजेंट किया है कि सब पांचों चीज कहते हैं नहीं मेरे कारण ही ये काम होता है, दूसरा कहता है मेरे कारण ही ये काम होता है। तो अगर वो कहता है कि स्वभाव कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं नहीं हूंगी तो कार्य हो ही नहीं सकता, तो आप बताओ स्वभाव में मेरे शांति है, स्वभाव में मेरे अनंतानंत गुण हैं, परंतु अगर मैं उसको नहीं देखूं, अपने उपयोग को अंदर ना ले जाऊं, तो क्या मैं उस शांति का अनुभव करूंगी? बस वही लिखा है कि स्वभाव अपने आप में ना कुछ करता है ना किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो ये व्यवहार में कर्म धारा, क्योंकि आज मैं कर्म धारा में हूँ, मेरा पुरुषार्थ के अध्ययन है, तो जब जैसा पुरुषार्थ करूंगा तब वैसा ही कार्य होगा। यही है उसकी नियति और भवितव्य। अब निमित्त आता है। निमित्त कहता है मैं ही सर्वा सर्वा हूं, मेरे बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने उसको आर्ग्यू किया कि वो कहता है निमित्त में कि नियति स्वभाव पुरुषार्थ किसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर वो ऐसा कहता है तो वो बताइए, स्वभाव कहता है अगर मेरा परिणमन ना, स्वाभाविक परिणमन ना होता तो बता निमित्त वैसा का वैसा खड़ा रहता, जो घट बनाने वाला है वो वहां है उपस्थित। परंतु आप मुझे बताओ, अगर स्वभाव में उस मिट्टी से घड़ा बनना ना होता, वो क्या कहते हैं बालू से बनाता, तो बन सकता था क्या? नहीं, नहीं। तो वो कहता है कि नहीं मैं उसको प्रेरित कर लूंगा कि तू कर। वो कहते हैं नहीं, साथ में रहने वाली नियति की ओर तू देख, तू उसके अहंकार को दूर कर दे और उसे कह दे कि जैसी नियति होगी, अगर उसको घड़े रूप परिणमन होना होगा तो निमित्त जरूर 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 आएगा। तो अपनी मर्जी से जो कोई भी निमित्त जब चाहे प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नियति के अधीन होने के कारण
जो स्वयं परतंत्र है वह दूसरे को क्या परतंत्र बनाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बस 5 मिनट और लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि टाइम हो गया, बट ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। तो पुरुषार्थ की ही प्रधानता, अगर वो कहता है कि नहीं मैं ही हूं, तो उन्होंने कहा रुचि के बगैर पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा, और पुरुष रुचि जागृत होगी नियति के अनुसार, इसलिए, और नियति के अनुसार, भवितव्य के अनुसार, इसलिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, परंतु खाली वो नहीं है। रुचि से नियति, नियति से पुरुषार्थ, भवितव्य होगा, इसलिए वो अकेला नहीं कुछ कर सकता। फिर नियति ने कहा, ने ही वस्तु को सर्व ओर से जकड़ लिया। वो कहता है नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, नियति तो कुछ करने की प्रेरणा किसी को देती ही नहीं है। जब वो देती ही नहीं, ये तो केवल काल का नाम है, तो कार्य करना तो पुरुषार्थ के अधीन है। और जब पुरुषार्थ करूंगा तो वैसी ही प्रवृत्ति होगी, वैसे ही निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा, और जब वैसा होगा तो वैसा ही कार्य होगा, इसलिए भवितव्य की सिद्धि हो जाती है। फिर लास्ट में भवितव्य कहती है, अगर कार्य नहीं है तो आप चारों की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो जब घेन डालता है तो वो क्या कहता है कि भवितव्य तेरा तो कोई स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं है। जहां जब जैसा पुरुषार्थ जागृत होगा, सॉरी, वैसा निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा, तब वैसा ही कार्य होगा, और तब वैसा ही कार्य। इस तरह से सबने अपना अपना कहा मैं ही सब कुछ हूं, परंतु हम देखेंगे कि पांचों का इकट्ठा होना ही जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता है, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक हो और बाकी चार ना हो। अगर एक दिख रहा है तो बाकी चारों भी हैं, और अगर बाकी एक नहीं है तो बाकी चारों भी नहीं है। जैसे केवल ज्ञान धारा के द्वारा ही पांचों अंगा के समेत वस्तु की स्वतंत्र कार्य अवस्था को देखना है, और देखकर आनंद लुटा जा सकता है। कर्म धारा को आज्ञा ही नहीं है कि ज्ञान धारा के राज्य में प्रवेश हो पाए, अतः अपने ज्ञान को कुछ सरल बनाकर खींचातानी छोड़नी, अपने स्वभाव में जाना है, अपने को पहचानना है, और पांचों समवायों को यथोचित, यथा जमा उचित रूप में पर स्वीकार करना है। तो वस्तु की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है थर्ड पॉइंट, कि वस्तु की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जिसमें निमित्त का कोई स्थान ना हो। अगर मैं निमित्त की स्वीकृति मान लेती हूं, उसका अर्थ यह नहीं कि नियति और भवितव्य का कोई वस्तु नहीं है। अगर मैं नियति और भवितव्य की स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि पुरुषार्थ तथा निमित्त व्यर्थ है, तो हमें क्या देखना है, सबको युगपत देखने का ही प्रयत्न करना है। और ये तभी दिखेगा जब मैं ज्ञान धारा का पुरुषार्थ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत क्षमा कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। बहुत कोशिश की, नहीं कर पाई इस बार। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विभा। ये बहुत ही कठिन विषय था, जिसको आपने 4 पार्ट में समझा करके सरल बनाया। बहुत कुछ समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि अनेकांत का विषय है, हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते, हमें होलिस्टिक व्यू देखना होगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सरल भाषा में और इतने अच्छे तरह से आपने पुरुषार्थ किया और हम सबको ये विषय समझाया। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कमल अंकल, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको और आगे बढ़ाएं चर्चा को। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इस विषय को सबसे कठिन विषय मानता हूँ। हालांकि विभा जी ने कहा था कि ये कठिन नहीं है विषय इतना, और मुझे तो ये विषय बहुत ही कठिन लगा। और इसको मैंने जैसे कि पिछली बार कहा था कि कई बार पढ़ा। इतने इतने मनोयोग से और इतने एब्जॉर्प्शन के साथ तो मैंने कोई और विषय नहीं पढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी मेरी शंकाओं का तो पूरी तरह से निराकरण नहीं हुआ। मुझे ये भी लगा कि कई जगह वाणी जी ने थोड़ी क्लेवरनेस दिखाई है।
जैसे कि पुरुषार्थ की परिभाषा जहाँ पर दी गई है, तो वहाँ यानी एक पुरुषार्थ के बहुत सारे कॉनोटेशंस। जब हम ये बात करते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, या हम संसार में पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा स्वाभाविक जो परिणमन होता है, जो द्रव्य का जो स्वाभाविक परिणमन है, उससे अभिप्राय नहीं होता है। पर यहाँ पर वो ये इसको लेते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो आपका स्वभाव है, होता रहेगा। जैसे कि पुद्गल का गलन पूर्ण स्वभाव है, या तो अब शुद्ध जीव का जो शुद्ध द्रव्य का जो परिणमन है, वो उसका स्वभाव है, वही पुरुषार्थ है। यानी परिणमन पुरुषार्थ है, तो इसलिए पुरुषार्थ तो आप करेंगे करेंगे ही करेंगे, बिना पुरुषार्थ किए रह नहीं सकते। पर यहाँ उस पुरुषार्थ की बात थोड़ी हो रही है। यहाँ तो जो प्रवृत्ति रूप पुरुषार्थ है, उसकी बात हो रही है, जो कार्य विशेष के लिए जो किया जाता है। जैसे कि एक पहले अध्याय में आ चुका था कि जब हम किसी कार्य विशेष को करने का मन बनाते हैं, तो तब उस दिशा में उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लिए उपयुक्त निमित्त जुटाने और बाधक निमित्तों को हटाने में जो प्रयास लगता है, वो पुरुषार्थ है। तो जहाँ उसकी बात हो रही थी, तो ये ग्राउंड चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से एक जगह है कि जहाँ पर निमित्त ज्ञान की बात कहते हैं कि वो पहले से जान लेते हैं, वो निमित्त ज्ञान है। उसमें एक उदाहरण देते हैं कि ग्रहण कब लगेगा, ये बता सकते हैं। तो वो इस तरह से, जैसे कि और अवधि ज्ञान है, या प्रत्यक्ष ज्ञान है, मना पर्या ज्ञान है, तो उसके समकक्ष उसको रख सकते हैं। वो बात नहीं है, क्योंकि वहां तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, कि आपको पता है कि ये प्लानिटरी बॉडी है, और ये सैटेलाइट है, इसके इसका ये ऑर्बिट है, इस तरह से सर्कल में ऐसे ये मूव करेगा, कब कर इंटरसेक्ट करेंगे, कब किसके ऊपर क्या शेडो पड़ेगी। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें कोई यानी अ, इस तरह का, जिसको कि हम भविष्यग्राही ज्ञान कह रहे हैं, वो बात नहीं है। ये तो कैलकुलेशन की बेसिस पे निकल रहा परंतु अंकल एक है मिनट ना। में, परंतु उसमें एक मिनट मैं आगम बात ने पूरी कर लूं। पूरा दिया हुआ है। नहीं, तो निमित्त उसे यहाँ पर ये उदाहरण उपयुक्त नहीं है ना। मेरा आशय ये है कि भविष्यग्राही ज्ञान में इसको उपयुक्त नहीं मानते। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जिसमें निमित्त ज्ञान 8 प्रकार के बताए गए हैं, तो उसमें है ये 8 निमित्त ज्ञान जो होते हैं, अष्टांग निमित्त ज्ञान होते हैं। वो है नभ, पहला वाला यही है, नभ अंतरिक्ष, जिसमें ग्रह नक्षत्र उल्कापात मौसम आदि इस सब की जानकारी होती है। वो नभ या अंतरिक्ष का है। फिर और होते हैं भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, स्वप्न, ये 8 अंग होते हैं। तो इसको उस धरातल पर नहीं रख सकते। तो खैर एनीवे, मैं इसका कोई क्रिटिक नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसे किस अर्थ में लेना चाहिए। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आ, जो 5 समवाय बताए गए हैं, कि उनको हमें एक मैत्रीपूर्ण ढंग से देखना है, कि वो एक ऐसी दृष्टि हो कि जिसमें हम सबकी इम्पोर्टेंस रियलाइज कर सकें। तो उसके अब नियति का ये जो कि अध्याय है, और नियति के साथ भवितव्य जुड़ा रहता है। तो इतना तो हमारे देखने में आता है, जब कोई ये बड़े अ, हादसे होते हैं, तो इसकी उससे जुड़ी हुई जो और ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज होती हैं, वो सब हमारे ज्ञान में आती हैं। तो उसमें देखेंगे कि जैसे कि ये ट्विन टावर्स जब डिस्ट्रॉय किए गए, तो तब कुछ लोग थे जिनको कि वहां होना ही होना था, पर ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जिसके कारण वो वहां जाते जाते रुक गए, नहीं जा गए। सके, वहां पे वहां नहीं पहुंचे। और कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको वहां नहीं होना, लेकिन किसी के अनुरोध विशेष पर, छुट्टी की एवजी के रूप में, या किसी और कारण से वो वहां पर उस समय पहुंच गए, और उसके बाद उनका मरण हो गया। तो इस तरह की घटनाओं से फिर थोड़ी पुष्टि होती है इस बात की कि नियति नाम की कोई चीज है। शायद वही उनको खींच के लाई थी कि उस स्थान पर
उस स्थिति में उनको होना था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब। मैं तो इसी पर बल देता हूं। हम तो नहीं जानते कि नियति क्या है। जब हम नहीं जानते कि नियति क्या है तो हमारे पास क्या रह जाता है। ये 5 समवायों में क्या ऐसी चीज, कौन सी ऐसी चीज है कि जिस पर हम कुछ कर सकते हैं। वो उसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णी जी बताते हैं कि अंततः तो हमें पुरुषार्थ ही रह जाता है हमारे लिए करने। और यहाँ पर वो वाला पुरुषार्थ नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ विशेष कि जो पुरुषार्थ। जो द्रव्य का स्वाभाविक परिणमन है, जो कि होता ही रहता है, तो जीव द्रव्य का जो परिणमन है, तो वो शुद्ध जीव के बारे में तो बात लागू होती। लेकिन हम जो अशुद्ध जीव हैं, हमारे लिए क्या है। हमारा तो, हम तो ये कहेंगे कि हमारा स्वभाव क्या है ना। जीव का स्वभाव क्या है, जीव के स्वभाव के जो बाहरी लक्षण है वो 10 धर्म है। तो वो तो सहज ही नहीं है, हमें मिल जाते ना सबका। सबका अगर ऐसा हो जाता कि ये हमारा स्वभाव है और वो स्वाभाविक परिणमन ही हमारा पुरुषार्थ है, वो होता रहेगा नहीं। हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वो हमारा करने इसलिए का काम विशेष है। पुरुषार्थ बोला है ना। हाँ, तो विशेष पुरुषार्थ बोला है ना। तो यहाँ पर स्वाभाविक पुरुषार्थ जो कि जीव, शुद्ध जीव का जो परिणमन है उसकी बात नहीं है। पर यहाँ एक्सप्लेन करने में वर्ण जी उसकी बातें आते हैं। तो अब चूंकि हमें यही करना है, हम अशुद्ध जीव हैं, हम ये मानते हैं कि हम अशुद्ध जीव हैं, तो अशुद्ध जीव का वो परिणमन स्वाभाविक स्वतः नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। फिर एक ये बहुत सुंदर उदाहरण इसका देते हैं कि जो जाना जाता है और जो किया जाता है उसमें अंतर होता है। तो जाना जाता है का यहाँ आशय है ध्येय से, कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब हमारा लक्ष्य धनोपार्जन है, यानी हमें धन जुटाना है, पर उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम धन खर्च करते। हमें जैसे व्यापार करना है और व्यापार के माध्यम से हमें पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने से पहले हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। जिस चीज का हमें व्यापार करना है उसके ऊपर हम अपनी जो हमारी जमा पूंजी है वो लगाएंगे, जिसको कि हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, कि वो हम जुड़ाएंगे, पहले खर्च करेंगे तब हमारे पास आएगा। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम ज्ञान धारा में स्थित हो जाएं, जो कि हमारा लक्ष्य है, कि अंततः तो ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, तो वो स्वभाव हमें सहज प्राप्य नहीं है। तो उस स्वभाव को हमें प्राप्त करने के लिए जो निवृत्ति का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमें प्रवृत्ति में जाना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात है। मुझे तो इस सारे अध्याय का जो सार लगा वो यही है कि निवृत्ति के लिए हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। जो धर्म क्रियाओं को, हमें धर्म मार्ग में चलने के लिए जो हमें सब जतन करना पड़ता है, वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति रूप। लेकिन वो प्रवृत्ति हमें निवृत्ति के लिए आवश्यक है। धीरे 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 उनके कारण, उनके माध्यम से हम अपने कषायों को मंद तक करते चले जाएंगे और फिर हम ज्ञानधारा में स्थित होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अर्ह हो जाएंगे। ये है इसका सार। बहुत अच्छे से दिया है, ये लिखा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया। धारा से तो हट के इसमें कैसे इसमें कैसे इसमें चेंज करता बिल्कुल। जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर दिया। बहुत। दूसरी बात थोड़ी अकाल मरण की है, उसमें विभाजी ने जो कहा उससे मैं थोड़ा सा अंतर करूंगा, इसे थोड़ा नुआंस करूंगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पानी की टंकी है, ओवरहेड टैंक है, उसमें पानी आपने भर दिया, मान लीजिए 10,000 लीटर पानी उसके अंदर भरा हुआ है। तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है, खर्चा आपके घर में होता है, मान लीजिए 500 लीटर पानी आप खर्च करते हैं, तो वो चलेगा, उसके हिसाब से 20 दिन पानी चलेगा, है ना। सामान्यतया आप जो इस्तेमाल करते हैं उससे 20 दिन चलेगा। तो वो हो गया आयु कारण उसका। लेकिन अगर किसी कारण से वो टंकी फट जाती है, तो एक साथ सारा पानी गिर जाए, तो आपके नल में पानी नहीं आएगा। तो ये है अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु का अर्थ केवल यही हुआ, जैसे कि विभाजी ने भी कहा,
कि जितने आयु कर्म के निषेध हैं वो एक साथ सब खर्च हो गए। तो इसकी अकाल अकाल की जो परिभाषा है वो केवल इतनी है कि जो बांधा गया था, जो आयु कर्म का बंद किया गया था, जब हमने 10,000 लीटर पानी ऊपर चढ़ाया तो वो 20 दिन के लिए चढ़ाया था, लेकिन वो खर्च हो गया 1 घंटे में ही सारा। तो ये हुआ। तो आयु कर्म की जो उदीर्णा हो गई किसी भी कारणवश, वो उसके सब बताए जाते हैं, जैसे रक्त क्षय हो गया, विषपान हो गया, या तीव्र संक्लेश हो गया, वगैरह वगैरह, कोई भी कारण हो सकता है। उसके कारण से वो उसके आयु कर्म के सारे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है और वो समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो ये अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये मेरे ख्याल में ये सारी बातें मूट हैं, यानी इनका कोई विशेष हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि किसने देख लिया, किसने जान लिया। हमें उससे क्या करना है? हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम जानते नहीं, ये भी कहा आपने कि हम जानते नहीं कि हमारे हमने कितनी कर्म बांधी है। कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन की ऐसा तो कोई नॉर्म नहीं होता कि अब चूंकि एवरेज ये है 71 साल आदमियों के लिए और 73 साल औरतों के लिए, तो उससे पहले कोई जाएगा नहीं, या उसके बाद कोई नहीं एग्जाम्पल रहेगा। के फॉर्म में बोला था, हाँ। हाँ, तो तो उसका ऐसा कुछ है ही नहीं। उसका उसका अगर कोई 20 साल की मत, वर्किंग चला गया हाँ, उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। तो, बट एनीवे अकाल मरण का रेलेवेंस केवल रिलेटिव ही तो है। हाँ, तो अकाल अकाल मरण, मरण अकाल मरण एक्चुअली अकाल नहीं है। नहीं, अकाल इन दिस नहीं, अकाल इसमें अकाल का, अब देखिए, अकाल का मतलब क्या है? यानी एक शब्द का कोई एक अर्थ थोड़ी होता है, एक शब्द के बहुत से अर्थ। अकाल का एक अर्थ फेमिन भी होता है। तो ऐसा नहीं है आप कह सकते हैं कि अकाल 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 मरण मरण नहीं नहीं होता। है। अकाल अकाल को जब आप डिफाइन ये कर रहे हैं कि जो बांधा गया है, जितना आयुकर्म बांधा, उससे पहले वो खत्म हो गया, वो अकाल मरण है। तो उस हिसाब से अकाल मरण परंतु भगवान के है ना? ज्ञान में वो भी झलक चुका है, तो उस अपेक्षा नहीं है। जब तो केवल ज्ञान आप कहोगे तो उनके ज्ञान में तो वो भी झलका है ना। इसमें भी कई तरह की वो है, आपको आगम में ही तमाम प्रसंग मिल जाएंगे इसके, कि भगवान महावीर का ही एक समर्षण की कहानी आगम में आती है कि मुनिराज से बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, और किसी ने पूछा उनसे कि इनकी क्या गति होगी, तो उन्होंने बताया कि ये 7वें नरक में जाएंगे। क्योंकि उस समय उनके भाव थे इतने संक्लिष्ट भाव थे, क्योंकि उन्होंने वो पूर्व जन्म के वो दीक्षा से पूर्व वो मुनि थे, वो राजा थे, और उनका पुत्र उनके अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा कर आए थे, दीक्षा ले ली थी। लेकिन मंत्री ने कॉन्स्पिरेसी की और उनको अपदस्थ कर दिया, और वो उसकी सवारी वहां से निकल रही थी। तो किसी ने चर्चा की कि देखो, ये देखो, ये फलाने राजा का मंत्री है, उसने पुत्र को इनके हटा के ये कर दिया है। तो उससे उनको बड़ा क्रोध आया उस समय। तो उस समय जो उनकी मनस्थिति थी, उसको लक्षित करके भगवान ने ये कहा कि इनका 7वें नरक का बंध हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने संबोधा, और उन्होंने रियलाइज किया कि वो उनका ये दुर्भाग्य परिणाम था, और उन्होंने उसका पश्चाताप किया, और उसके बाद फिर से वो ध्यान मग्न हुए, और थोड़ी देर में उनका केवल ज्ञान हो गया और मुक्ति हो गई। फिर भगवान ने कहा, फिर प्रश्न किया गया तो भगवान ने कहा वो तो मुक्त हो गए। तो ऐसी फाइनलिटी नहीं होती उसमें भी, इस कथा से तो यही लगता है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये सब जो पूरा ऊहापोह है इस विषय पर,
वो हम जैसे प्राणियों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं पर कोई एक पक्ष लेकर बात कही जाती है, मैं तो एक थोड़ा सा इसमें अनेकांतवादी दृष्टिकोण ही अपनाता हूँ। कहीं पर कोई बात कही जाती है, उस पक्ष को प्रधान करना होता है, तब वो कहा जाता है, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा है। शब्द एक साथ वस्तु के पूरे स्वभाव को, पूरे आयाम को नहीं नहीं समझा सकते। समझा सकते। तो उसकी लिमिटेशंस है। तो एक बात कही जाती है, उसको हम उदाहरण देकर ये नहीं कह सकते कि यही है। ये भी है, वो भी है, ये भी है, इतना हमें स्वीकार कर लें तो पर्याप्त होगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। मैं ये फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि मेरे लिए ये विषय बहुत ही कठिन है, और मैं इससे अभी तक जूझ रहा नहीं, सभी के लिए कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत प्ररूपताएं हो हूं। क्योंकि सकती वो हैं। कहते भी हैं कि हमारा कर्मधारा का जो अहंकार है, वो हमें इसको समझने नहीं। तो मैं इसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा सौतन तो मेरा हुआ है। नहीं, मैं बहुत ये दफा पढ़ना पड़ेगा ये। एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ, दे आर 5 different things and they all have to be taken into consideration। टुगेदर। इतना मैं समझ सका हूँ। लेकिन इसको मैं अभी पूरी तरह से नहीं स्वीकार कर पाया हूँ कि सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। क्योंकि उसमें भी मुझे ये कुछ, जैसे कि एक मैंने आपको उदाहरण दिया उसके प्रथमानुयोग का ही, कि उसमें प्री डिटरमिन्ड नहीं था उस समय भी। यानी भगवान ने भी देखा, उस समय देख रहे थे कि ऐसा है, फिर वैसा नहीं हुआ। क्योंकि प्रतिक्षण ये संभावनाएं रहती हैं कि अपकर्षण हो, उत्कर्षण हो, उदीर्णा हो, संक्रमण हो, सब सब हर एक चीज की संभावनाएं रहती हैं। वही उसी पर अगर हमारा पुरुषार्थ केंद्रित हो कि एक, और वो ये कहते भी हैं कि जब कर्म का बंध होता है तो उसके साथ साथ सारी सब प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं सारी क्रियाएं इकट्ठी हमारे। चलती हैं। हाँ, तो तो हमारे जैसा करने का बंधन है सिर्फ जो इतना ही, गति है। हमारा करने का इतना ही है कि जो सत्पुरुषार्थ है, हम उसी पर अपना सारा प्रयास, अपना ध्यान केंद्रित करें। केवल भावों पे काम करना ही पुरुषार्थ है बस। बाकी तो कर्म अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। वैसे और फिर इसमें मैं नहीं समझता कि ये जानने की कोई आवश्यकता है कि हमारी नियति क्या है। हमारा तो सिर्फ प्रयास ही है। हमारा फोकस तो हमारे प्रयत्न पर, हमारे अपने एंडेवर पर नहीं, उसी पर होना चाहिए। वो पर्याप्त। लक्ष्य हमारा क्या है, जैसे ये कहा गया है कि लक्ष्य अगर शांति की प्राप्ति है, तो उसके लिए जो भी करणीय है, जो भी अ, अनुकूल निमित्त हैं उनका संग्रह, उनका ग्रहण, और जो उसके प्रतिकूल निमित्त हैं उनका त्याग, यही हमें करना चाहिए। और जो प्रयास हम कर सकते हैं, वो प्रयास हमें करना चाहिए धीरे धीरे। उससे हम कर्मधारा से हटकर ज्ञानधारा में स्थित होंगे। थैंक यू अंकल। मैंने बहुत समय ले लिया। नहीं नहीं, ये बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि इसको खाली ऐसी सुन लेने से काम नहीं चलेगा, मनन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और बहुत कुछ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। वाइक अंकल, प्लीज़ आप कुछ ऐड करें इसमें। ये तो मैं नीरज भाई को भी बता रहा था कि हैट्रिक तो बहुत देखी मैंने, और चौथा विकेट लेते हुए मैंने पहली बार देखा है। और ये सामर्थ्य विवाह बहन में ही है, बाकी बहुत कम लोगों में होगी ये सही सामर्थ्य। बात। उसके लिए बहुत साधुवाद। दूसरा, एक अच्छा मुझे विषय लगा बहन का, बाहर का पुरुषार्थ अनियत और अंदर का पुरुषार्थ नियत स्वाभाविक। ये मैंने नोट किया, अच्छा लगा। अब बात आई कि नियति और पुरुषार्थ, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद पहले भी मैंने चर्चा की होगी कि नेमिनाथ भगवान ने बता दिया था कि द्वारका इस जीव के निमित्त से बंधेगी, दीपायन मुनि जो बाद में बने। उसके बाद भी उन्होंने तमाम पुरुषार्थ किए, हालांकि भगवान की वाणी को गलत नहीं सिद्ध करना चाह रहे,
पर वो अपने पुरुषार्थ को करना चाह रहे थे, मुनि बने, दूर चले गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई वो अलग बात है, और उसका नतीजा ये हुआ कि 12 साल तक उन्होंने भारी पुण्य अर्जन की, और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति भी मान, हालांकि उन्हें नरक जाना पड़ा, वो अलग विषय है, क्योंकि वो तो नियति था, लेकिन अनियत ये था कि उन्होंने पुरुषार्थ करके इतनी बड़ी बड़ी चीजें अर्जित कर ली और इतना पुण्य कमा लिया। नियति और पुरुषार्थ के बारे में तो क्षमा सागा महाराज जी कहा करते थे कि ये दो पहलवान हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, उसे नियति को हो या भाग्य को हो, और दूसरा है मेरा पुरुषार्थ। मैं चूंकि नियति और भाग्य को जानता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो मैं तो सिर्फ जानता हूँ पुरुषार्थ पहलवान को, तो उसको खूब माल मलाई खिलाओ, दूध पिलाओ, घी पिलाओ, और उसे इतना ताकतवर कर लो कि वो भाग्य को पटक। दूसरा निमित्त ज्ञान के बारे में बहन ने जो बताया, ये परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान गलत भी हो सकता है, गलत होता है कई बार। यही कारण है कि पंचम काल में चूंकि अवधि ज्ञान नहीं है, इसलिए 12 साल की पूर्व जो संलेखना का प्लान किया जाता है उसको सही नहीं माना जाता, उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता, क्योंकि तुमने बोल दिया 12 साल बाद, 12 साल की इनकी उम्र बची है निमित्त ज्ञान से, और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जबकि अवधि ज्ञान मन पर है केवल ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अवधि और मन पर है, क्वांटिटी वाइज कम हो सकते, एरिया वाइज कम हो सकते, पर जितना बताएंगे पर 100% सही होगा, जबकि निमित्त ज्ञान गलत भी हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ 12 साल की संलेखना की आजकल बात नहीं की जाती। तीसरा, विदेश क्षेत्र में अकाल मरण होता है, क्यों? क्योंकि वो वहां पर चौथे काल जैसी हमारी व्यवस्था है, और वो कर्म भूमि है, वहां पर अकाल मरण न होने का कोई कारण नहीं है। अगला, बहन ने एक लॉजिक दिया कि भगवान ने चूंकि देखा है इसलिए हम इसको अकाल मरण नहीं कहेंगे। यहाँ मैं एग्री नहीं करता। अकाल मरण की जो परिभाषा अभी कमल भाई ने बताई, जो बांध के आया था उससे पहले जाना, ये अकाल मरण है। भगवान ने देख लिया इसलिए अकाल मरण की परिभाषा कैसे बदल जाएगी? नहीं बदल। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है जनरल, कि निगोदिया जीव जो होते हैं, निगोदिया जीव का अकाल मरण होता है। अब कोई प्रश्न करे कि निगोदिया का कैसे अकाल मरण करोगे? उन्हें तो तलवार से काटो तो नहीं मरे, उन्हें तुम टैंक के नीचे लगा दो तो न मरे, तो फिर अकाल मरण कैसा होगा? तो उन्होंने शास्त्र में लिखा, उनका अकाल मरण संक्लेशित परिणामों से होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ये सबसे खतरनाक चीज है, संक्लेशित परिणाम, उससे हम बचें। बाह्य कारणों में अकाल मरण बताया, और निगोदिया जीव के चूंकि बाह्य कारण वैलिड नहीं है, इसलिए उनके संक्लेशित परिणामों से अकाल मरण माना गया। हाँ, ये भवितव्यता की जो बहन ने बात की, उसको कार्य कहा, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं इसे क्षमता जैसा समझता था भवितव्यता को, इसे कार्य किस अपेक्षा से कहा, ये जरा बहन थोड़ा समझाएं, या कमल भाई समझाएं। नहीं, ये वर्णी जी ने ही लिखा है कि भवितव्य और कार्य समानार्थी हैं। जो कार्य जिस नियत समय में जो कार्य होना होता है वही भवितव्य। इस अपेक्षा से कार्य कहा, क्षमता जो कहा जाता है वो ज्यादा सही नहीं लगता। नहीं, वो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर भवितव्य कार्य के रूप में, भवितव्य का मतलब यह है कि जो होना ही है, नियत समय है, और भवितव्य उस नियत समय में
होने वाला कार्य, इस अर्थ में ही आपको सीमित देखना है। ये इसकी परिभाषा है। जैसे कि अकाल अकाल मृत्यु की परिभाषा अभी आपने दी, इसका अर्थ यही है कि बद्ध आयु से पहले मरण हो जाना किसी कारणवश। अकाल के और बहुत से अर्थ हैं, वहां पर वो अर्थ लागू नहीं है। इसी तरह से भवितव्य का लोक व्यवहार में एक दूसरा अर्थ हो सकता है, पर इस प्रसंग में भवितव्य का अर्थ नियत समय पर होने वाला, होने योग्य कार्य, ये इस अर्थ में। समय काफी हो गया। अ, नीरज भाई। जी जी अंकल, थैंक यू अंकल। समय अपना लगभग हो चुका है। पर ये चर्चा बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ समझ में आता है। और अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा हो। पहले तो डरा दिया कि समय हो गया, फिर कहता प्रश्न। नहीं, डराने की बात तो नहीं है। हाँ जी विजय अंकल। कमल जी ने कहा कि उनको समझने में बहुत डिफिकल्टी हुई इस विषय को, उससे मुझे बहुत सांत्वना मिली कि उनको भी अगर दिक्कत हुई तो मेरी दिक्कत का तो कोई पार ही नहीं है। तो मेरे एक दो प्रश्न हैं कि इसमें अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की सीमाएं होती हैं, ऐसा कहीं उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा तो पढ़ा है कि इनकी नहीं, लिखा सीमाएं है, लिखा होती है, हैं। लिखा है, लिखा है, लिखा लिखा है। है। उनके, हाँ, अच्छा। भेद भी इसी तरह से होते हैं। विपुल मति और दूसरा कौन सा होता है? ऋजुमति। बहरहाल, हाँ, ऋजुमति। हाँ, ऋजुमति, हाँ, ऋजुमति। और विपुल मति। तो उनके उनके सबकी सीमाएं होती है कि इतनी देर तक देख सकते, इतनी दूर तक देख सकते हैं, इतने इतने भवों तक देख सकते हैं, उनकी नहीं परिभाषा वो है। मन पर्याय वो तो में, मन नहीं, वो तो मन लिखा है। मैं पर्याय तो में नहीं है। यहाँ के चैप्टर के संदर्भ में कह रहा था कि यहाँ पे कुछ उसका वर्णन नहीं है, सीमाओं का। हाँ, वर्णी जी का जो नेचुरली वो लेखन है उसमें नहीं होगा वो, क्योंकि अंडरस्टूड वो है। विषय नहीं है ना, वो विषय ही नहीं हाँ, है। यहाँ यहाँ पर तो केवल इतना बताया गया है कि जान लेना, यानी भविष्यग्राही ज्ञान किस तरह के हो सकते हैं, उनके बारे में एक पासिंग रेफरेंस किया गया। भविष्यग्राही सही बात। जो भविष्य की बात को जान सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो ये ज्ञान है। तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है: अवध ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ। विजय भाई, फिर- हाँ क्षमासागर जी महाराज इसको एक एग्जांपल से समझाते थे कि अवधि जी। ज्ञान का मिनिमम ये होता है कि जैसे अंगूठे को देख रहे हैं आप, तो पीछे धब्बा है या नहीं अवधि ज्ञानी बता देगा, लेकिन उसके आगे जो उंगलियां हैं वो नहीं बता पाएगा। दिस इज द मिनिमम। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3 लोग। 3 लोग के बारे में भी अवधि ज्ञान बता देगा। और मन पर ज्ञान का तो क्लियर है कि 2.5 दीप के अंदर ही उसकी सीमा है ना अच्छा, विजय एक भाई? नहीं, उसके अलावा प्रश्न है मेरा। ज्योग्राफिकल लिमिट के अलावा मनःपर्य में तो जो मन में विकल्प आ रहे हैं वो भी बता देगा। वो अवधि भी ज्ञान पता के लिए चल वो समय नहीं संभव। समय की भी तो सीमा होती है उसमें, जोग्राफिकली सीमा उसकी 2.5 दीप। और समय की भी यहाँ होती है। पे यहाँ पे तो वर्णी जी ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्ञान बताए हैं कि जब ज्ञान में फ्यूचर का आज पता चल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर फिक्स्ड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान की चर्चा यहाँ हाँ, पे की गई है, भविष्य ज्ञान। यहाँ पर उनका प्रतिपादन नहीं हो रहा है, पूरे विषय का हाँ। उसकी व्याख्या नहीं हो रही है। उसका इस संदर्भ में जो उसका महत्व है वो इतना ही है, जैसा विभा जी ने बताया। हाँ सही बात है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि ज्ञान से नियति की सिद्धि होती है। ये विभा जी ने एक जगह लिखा है, ज्ञान से नियति की सिद्धि होती है, तो इसका क्या मतलब निकालें? अगर वही वाली तो है, ज्ञान से सिद्धि होती है नियति की, कि अगर मुझे ज्ञान आज हो रहा है फ्यूचर का, तो उससे नियति की सिद्धि हो गई ना, कि इसका मतलब वो फिक्स था तभी तो मुझे आज पता चल गया फ्यूचर।
अवधि अच्छा, ज्ञान मुनि को तभी तो पता चल गया कि वो पहले से फिक्स था। उस अपेक्षा बोला है कि ज्ञान से नियति की सिद्धि होती है, कि सारा फिक्स इसमें है जो तभी तो जो सिद्धि हुई। जो लिखा है वाणी जी ने वो ये है कि आगम, अनुभव, तर्क व विज्ञान, इन चारों प्रकार से नियति की सिद्धि हो सकती है। और उसमें से दो को उन्होंने लिया है कि इसे हम बताते हैं, क्योंकि और ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए। एक आगम का उल्लेख, आगम की आज्ञा के आधार पर सिद्ध करते हैं, और दूसरा अनुभव के आधार। अनुभव जैसे कि वर्णी जी की का एक संस्मरण उन्होंने दिया है कि कैसे उन्होंने वही हुआ जो कि अ, वो चाहते थे कि ना हो, और वो अंततः वही हो गया। तो ये अनुभव के आधार पर हुआ। और आगम का उन्होंने दिया है कि जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अ, जो भविष्य, जो इस समय जो हो रहा है, ज्ञान उसको जान रहा है, उसी तरह से जान रहा है, और जैसा जान रहा है वैसा हो रहा है। और इसी तरह से भूत का है कि भूत में जो हो चुका है वो ज्ञान जानता है, और जैसा जानता है वही हुआ है। तो इसी तरह से भविष्य में जो अ, होगा वो ज्ञान जानता है, और जैसा ज्ञान जानता है वैसा भविष्य में होगा। फिर उसमें उन्होंने वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि चूंकि ज्ञान जानता है इसलिए वैसा होगा, ये नहीं है, क्योंकि चूंकि वैसा होगा इसलिए ज्ञान जानता है। तो ये थोड़ा, इसको यानी एक जो आर्गुमेंट एग्जाम्पल है से इसमें। समझाता हूँ। हाँ, एक दो विजय छोटे भाई, प्रश्न और हैं मेरे। एग्जाम्पल से समझिए। बताऊं विजय भाई? हाँ, जी जी। बचपन में हम और कमल साथ साथ खेलते थे। कागज की थैलियां आती थीं। कमल भाई कागज की थैलियों को स्ट्रेट करके उस पे जो लिखा होता था उससे ज्ञान प्राप्त करते थे, और हम बाकी बच्चे उन थैलियों में हवा भर के फोड़ते थे और बड़े खुश होते थे। तब बुजुर्ग कहते थे ये कमल कांत कुछ बनेगा, और हमारी पिटाई होती थी ये कुछ नहीं बनेगा। ये है फ्यूचर के बारे में जानना। लेकिन आप ज्ञान भी तो से बन ही गए। आप भी तो बन गए, इसका मतलब। वो हमारे तो लिए बने। गलत गलत साबित हो गया ना, है ना। ये तो अभी तक बने। आपका उदाहरण उलट गया मामा। पर नहीं, एक और बात है विजय भाई, ये बने और बनते ही चले जा रहे हैं। हमारी तो लिमिट फिक्स हो रही है, और कमल भाई अब बुढ़ापे में भी बनते चले जा रहे हैं, और हम ये लोग बात तो अपने सही है। थैलियां फोड़ रहे हैं आराम से और आनंद ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, एक दो नीरज छोटे भाई। प्रश्न और हैं। ये दो तरह के पुरुषार्थ जरा फिर से समझाइए। ज्ञान धारा रूप और कर्म धारा रूप। विभा जी। तो विभा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था। विभा जी, आप प्रकाश डालें इस पर। देखिए, दो तरह के पुरुषार्थ वर्णी जी ने कहा है। एक तो जो स्वाभाविक पुरुषार्थ है, हर वस्तु चाहे वो चेतन है या चेतन है, हर समय परिणम रही है। तो जब वो परिणम रही है तो वो उसका स्वाभाविक पुरुषार्थ हर समय चल रहा है। उसके लिए बाहर से विशेष निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। परंतु जब मैं कर्म धारा में आती हूँ, बाहर से नियति को नहीं मान के अपना पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे ये कार्य ऐसे करना है। जब मुझे कोई कार्य इस रूप करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे डिग्री ऑब्टेन करनी है, मुझे ये कोई भी कार्य करना है, तो मुझे उस रूप पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वही निमित्त जुड़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने नियति को नहीं माना है। मैं कह रही हूं कि अगर मैं पढ़ी, अगर मैंने ये पुरुषार्थ किया तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। ठीक है। तो मैं उस रूप पुरुषार्थ कर रही हूँ, बहुत पढ़ रही हूँ, डिटेल में पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। परंतु क्या हर समय जो जो पुरुषार्थ, ये आपका विशेष पुरुषार्थ हो गया एक लक्ष्य को पाने के लिए। मेरे को रुचि हुई, मैंने यही बताया था कि पहले उसके लिए रुचि चाहिए,
अगर मुझे रुचि है कि मुझे फर्स्ट आना है, तो मैं उस रूप निमित्त जुड़ाऊंगी, ट्यूशन लगाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, बुक्स का अरेंज करूंगी, उस रूप निमित्त करूंगी। और जो निमित्त होंगे जुड़ जाएंगे जब निमित्त, और जो खराब होंगे, जो गलत होंगे, उन्हें छोड़ दूंगी। परंतु प्रश्न केवल इतना उठता है कि मैंने विशेष पुरुषार्थ किया और करना है, जब तक मैं कर्मधारा रूप में हूं, धीरे धीरे ज्ञानधारा में जाना है मुझे, तो करना भी है, जरूरी है। परंतु क्या वो विशेष पुरुषार्थ करने के बाद मैं जैसा लक्ष्य चाहती थी, जो ऑब्टेन फल चाहती थी, जो कार्य चाहती थी, जो उसका रिजल्ट चाहती थी, क्या वो हर जने को वैसा मिलता है? प्रश्न वो है। तो क्योंकि वो हर जने को नहीं मिलता, पुरुषार्थ को मना नहीं किया उन्होंने किसी भी अपेक्षा। या तो मैं भगवान बन गई तो ठीक है, विशेष पुरुषार्थ नहीं चाहिए, बट जब तक मैं यहाँ हूं, कर्म अवस्था में हूं, तो मुझे पुरुषार्थ करना ही करना है, निमित्त जुड़ाने ही जुड़ाने हैं, फल मिलेगा ही मिलेगा। बट केवल वहां फर्क है नियति में कि अगर फल जरूरी नहीं है आपको आपके अनुसार ही मिल जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि कर्म के अनुसार मेरी नियति ऐसी ही थी कि पुरुषार्थ करने के बावजूद मुझे फल इतना मिला। तो वहां पे एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने अपने से पुरुषार्थ किया और जो था वो नियति में वो मिल गया। तो वहां राग द्वेष क्रोध मान कषाय जो है वो कम बनती है। मैं नहीं कह रही जो हमारा स्टेटस है कि हमारा जीरो बनेगी, बट उसमें जब मैं धर्म के ये प्रिंसिपल्स लगाती हूँ, वस्तु का स्वभाव पे विचार करती हूँ, तो वो कम बनते हैं। और वो ही ज्ञान धारा में प्रवेश करने के स्टेप्स हैं। ये नहीं मैं कर गई, उस तरह से मैं करना शुरू कर दूंगी कि धीरे धीरे कर्म धारा में कम विश्वास होने लगेगा और ज्ञान धारा में प्रवेश करना शुरू कर दूंगी। तो इसी तरह से यही टारगेट है और इसी तरह से होता रहे। धन्यवाद। आप बताइए विजय अंकल जी, और कुछ? बस। थैंक यू अंकल। थैंक यू डॉक्टर विभा। अगेन आपने बहुत अच्छे से इस पे चर्चा को बढ़ाया आगे। तो अब अगले सेशन के स्पीकर के लिए चर्चा कर लेंगे ग्रुप में और डिसाइड करेंगे कैसा रहेगा। और कोई अगर उपस्थित नहीं हो पाया तो डॉक्टर विभा आपसे भी चर्चा करेंगे कि कैसे अपन इसको बढ़ाएं आगे। पर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और मुझे ये समझ में आया कि ज़्यादा दिमाग ना लगा करके एक बात पे ध्यान रखें कि जो विशेष पुरुषार्थ है वही करते जाएं, उससे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी सब ज्ञान है वो अर्जित कर लें, पर विशेष पुरुषार्थ ही हमारा सिर्फ हमारा बेसिकली हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, ये मेरे को समझ में आया। तो इसके साथ ही अपन आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ। वैसे नीरज भाई, हाँ जी अंकल। ये 5 विकेट का रिकॉर्ड माना जाता है, 4 तक रिकॉर्ड नहीं होता। 5 विकेट पे मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। हाँ, हो सकता है हो जाए अंकल, वो 10 विकेट भी हो जाए। नियति में क्या है अपने को मालूम नहीं, पुरुषार्थ अपने को करना है। सही बात। नहीं, पुरुषार्थ विभाजी को करना। हमारे कुछ नहीं। और नियति इतनी हमारी खुश होगी तो नियति हमारी होगी तो हमें ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, इतना वस्तु स्वरूप पर विचारते हैं, परंतु जब प्रैक्टिकल लगाने में आता है तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। शरीर का राग सता जाता है। तो अब ये भी देखिए, विभाजी को अवकाश भी मिल गया। विभाजी इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है? अब इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास, केवल नहीं अंकल, विकल्प है। शांति अभी पथ विकल्प, प्रदर्शन का अध्ययन करती रहे और हमें ज्ञान बांटती रहे। अरे नहीं अंकल, ये तो कभी कहिएगा नहीं, मैं और आपको बांट सकती हूँ। परंतु देखिए, अरे आप विकल्प देखिए, छूटता नहीं है। काफी विकल्प छोड़ने की कोशिश करते हैं कि नियति है, जैसे था कि 6 वीक्स में शायद खुल जाएगा, प्रोफेसर जुड़ जाएगी। तो अभी तो देखा, अभी तो काफी कम जुड़ी है, तो नहीं बढ़ा आप दिया। इसको, आप ये कहावत पूरी ये चरितार्थ कर रहे हैं कि मेकिंग द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। हम्म। इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने उसका देखिए कितना अच्छा उपयोग किया और उससे सबको
स्वयं को लाभान्वित किया और सबको, हम सबको भी लाभान्वित करने का। बहुत ही अच्छा है। तो हिंदी में अंकल शायद ये कितना आपदा में अवसर ढूंढ करके उसका सदुपयोग करना, ऐसा कह सकते हैं। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बहुत ही बढ़िया। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।